एकदम रबड़ी मलाई जैसा मीठा वो भी 10 मिनट में बना के तैयार कर लें। ईद स्पेशल में बनाएं या फिर रमज़ान में अफ्तार के लिए बनाएं। ये बहुत ही लाजवाब सा मीठा जिसे बनाने के लिए ना तो क्रीम का इस्तेमाल किया, ना ही इसमें कॉर्नफ्लोर डाला, ना कस्टर्ड पाउडर का इस्तेमाल किया और ना ही तो इसमें कंडेंस मिल्क का ख़र्चा करना पड़ेगा। आज आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी मीठा बनाने की एक बड़ी ही लाजवाब रेसिपी। जब आप इसे खाएंगे एकदम मक्खन की तरह मुँह में घुल जाएगा, जैसे बहुत ही मज़ेदार सी मलाई खा ली हो। तो इस मीठे को बनाने के लिए जो इसका मेन इंग्रेडिएंट है वो है चाइना ग्रास। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने चाइना ग्रास ली है, 10 ग्राम है ये और मैंने इसे इम्तियाज़ सुपर स्टोर से ख़रीदा है, क्योंकि मुझे पता है कि बाद में फिर आप लोगों के बहुत ज़्यादा कमेंट्स आने हैं कि ये कहाँ से मिलेगी। तो मैंने इसे लिया है इम्तियाज़ सुपर स्टोर से। वैसे तो ये दराज से या किसी भी करीबी सुपरमार्ट से इजीली मिल जाती है। चाइना ग्रास इस तरह की दिखने में होती है, ये देखिए। वैसे तो इसका पाउडर भी मिल जाता है, आप चाहें तो पाउडर में भी ले सकते हैं या फिर इस तरह से भी आप इसे ले सकते हैं। तो इसे इस्तेमाल करने का जो तरीका है वो पहले हम देख लेते हैं। इसे हमने करना क्या है, भिगो कर रखना है 1 से 1.5 घंटे के लिए पहले। तो यहाँ मैं इसमें पानी डाल रही हूँ। तो यहाँ पर टोटल मैंने 1 कप पानी का डाला है। अब हम इसे रख देंगे 1.5 घंटे के लिए। 1.5 घंटे के बाद फिर हमने दूध लेना है, 1 लीटर दूध लेंगे। दूध में 1 उबाल आने का पहले इंतज़ार करेंगे। तो चलिए हम देख लेते हैं, जब तक के दूध में उबाल नहीं आ जाता है। चाइना ग्रास को भिगोए हुए 1.5 घंटा हो चुका है। तो यहाँ पर चाइना ग्रास देखिए एकदम सॉफ्ट हो गई है, फूल गई है। तो इसे भिगोने का मकसद यही होता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हार्ड होती है। अगर आप इसे 2-3 घंटे के लिए भिगो देंगे तो फिर ये जल्दी दूध में जाके हल हो जाती है। तो इसे भिगोने का यही मकसद है। आप चाहें तो इसे छोटे छोटे पीसेस में पहले काट लें, फिर भिगो दें और ज़्यादा जल्दी ये भीग जाती है। तो बस अब इसे हमने दूध में पकाना है। यहाँ पर देखिए मैंने दूध में इसे शामिल कर दिया। जब दूध में उबाल आ गया तब हम इसमें चाइना ग्रास इसमें शामिल करेंगे और दूध को इतनी देर तक अब हमने पकाना है जब तक कि चाइना ग्रास इसमें अच्छी तरह से हल नहीं हो जाती है। तो बस इस तरह से हमने चम्मच चलाते रहना है और इसे पकाते रहना है। तो ये देखिए अभी इसके लच्छे नज़र आ गए हैं। तो जब तक कि ये बिल्कुल अच्छी तरह से हल नहीं हो जाती है दूध में, तब तक हम इसे पकाएंगे। साथ ही में यहाँ इसमें हम मीठा शामिल कर देंगे। 3/4 कप मैंने यहाँ पर शुगर ली है, ये इसमें ऐड कर देंगे। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो यहाँ 5 से 6 मिनट तक दूध को हम पकाएंगे। तो 5 से 6 मिनट में ये अच्छी तरह से हल हो जाती है। डिपेंड करता है जितनी देर ज़्यादा चाइना ग्रास भीगी हुई होगी हमारे पास, जितनी जल्दी सॉफ्ट हो जाएगी तो उतनी जल्दी दूध में जाकर ये एकदम से हल हो जाती है। तो बस इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। चाइना ग्रास जो है इसमें दूध में एक तो इसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगेगा और दूसरा ये इसको जमाने का काम करती है। इसके लिए हमें कोई भी कस्टर्ड पाउडर, कॉर्नफ्लोर या फिर किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है दूध को जमाने के लिए। इससे बहुत ही अच्छी और मज़ेदार सी थिकनेस दूध में आ जाती है। अब मैं यहाँ पर इसमें फ्रेश क्रीम डाल गई हूँ। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। इसके बगैर भी हमारी जो चाइना ग्रास है ना वो बहुत अच्छी जम के तैयार होगी। तो इसके बगैर भी आप इसे बना सकते हैं, लेकिन मैंने इसे मज़ीद रिच फ्लेवर देने के लिए, बहुत ही ज़्यादा क्रीमी सा फ्लेवर देने के लिए इसमें थोड़ी सी फ्रेश क्रीम का मैंने इस्तेमाल किया है। और देखिए चाइना ग्रास देखिए इसमें बहुत अच्छी तरह से हल हो चुकी है। तो बस अब हमने गैस का फ्लेम ऑफ कर देना है। अब हमने क्या करना है, अब इसे जमाना है। तो इसके लिए बाउल में कुछ फ्रूट्स लेंगे, जिसमें मैंने सेब लिया, स्ट्रॉबेरीज ली हैं, खजूर है और पपीता है। तो फ्रूट्स जो भी आपके पास अवेलेबल हो वही आप फ्रूट्स इसमें ऐड कर सकते हैं। चीकू भी आप इसमें डाल सकते हैं, चीकू का फ्लेवर बहुत ही अच्छा इसमें लगता है। तो यहाँ पर अब हम इसमें ये चाइना ग्रास डालेंगे और साथ में थोड़े से बारीक चॉप किए हुए फ्रूट्स इसमें ऐड कर देंगे और इसके साथ ही दोबारा से जो बचा हुआ हमारे पास मिल्क है वो भी इसमें ऐड कर देंगे। तो अब हमने इसे जमने के लिए रख देना है। तो इसे पहले किचन काउंटर पर ही हम रखेंगे ताकि ये ठंडा हो जाए। आपने इसे हिलाना नहीं है बिल्कुल भी। जिस तरह से हम जेली जमाते हैं ना, उसी तरह से इसे भी जमा के तैयार किया जाता है। आधे घंटे के लिए किचन काउंटर पे रहने देंगे। उसके बाद हमने इसे 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था, खूब अच्छा सा ठंडा होने के लिए। तो चलिए अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह, ये देखिए कितनी अच्छी तरह से ये सेट हो चुकी है।
बहुत ही ज़बरदस्त। ये देखिए मैं आपको कटिंग करके दिखाऊंगी, एकदम मलाई रबड़ी की तरह बहुत ही मज़ेदार सी चाइना ग्रास हमारी बनके तैयार हो चुकी है। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन जम के तैयार हुई है और बनाने में कोई ज़्यादा मेहनत नहीं है, ना कोई ज़्यादा झंझट है। मिनटों में आप इसे बना सकते हैं। ये देखें एकदम मलाई की तरह बहुत ही मज़ेदार। तो मैं आपसे कहूँगी कि ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक भी ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा। अगर आज की ये वीडियो आप सबको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। मीठे तो आपने कई बार बनाए होंगे, लेकिन ये मीठा मेरे कहने पर एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में कि आपने आज से पहले इस तरह का मीठा बनाया है। अगर नहीं बनाया है तो ज़रूर बनाएं और फ़ीडबैक अपना ज़रूर मेरे साथ शेयर करें। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई यूनिक मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।